दुलारे हो, श्री संग सितारे हो। नाम तेरा जन जन को अच्छा लगता है, गुरु भूधर शिष्य जयमल तू तो सच्चा लगता है। पूज्य जयमलाय नमः। भारत की पावन पवित्र वसुंधरा ने अनादिकाल से समय समय पर अनेक महापुरुषों को अवतार करने का गौरव प्राप्त किया है। जब जब भी इस तपोभूमि पर अत्याचार अनीति का बोलबाला बढ़ने से जनजीवन विनाश के कगार पर पहुंचने लगता है, तब तब कोई न कोई महापुरुष इस धरती पर जन्म लेकर उन अत्याचारों का समन करता है। विक्रम की 18वीं-19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत का राजनीतिक जनजीवन उथल पुथल मचा हुआ था। शासक और सूर्य के ताल में लयलीन सूर्य के आकार में डूबा हुआ, सुंदरी के सौंदर्य में तल्लीन बना हुआ था। यवन शासकों के अत्याचार पूर्ण शासन और भारतीय राजा के पास पर युद्धों के कारण चारों ओर अराजकता और अशांति का वातावरण बना हुआ था। उसी युग में राजस्थान के जोधपुर राज्य अंतर्गत मेहता पटना के लांबा नामक ग्राम में मेहता मोहनदास जी के पत्नी धर्मपत्नी महिमा देवी की रतन कुक्षी से विक्रम संवत 1765 भाद्रपद शुक्ला त्रयोदशी को एक पुण्यवान बालक का जन्म हुआ था। उसको जो आगे चलकर संत जयमल जी के नाम से प्रख्यात हुए। जयमल जी महाराज साहब बाल्यकाल से बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। उनकी लगन, कार्य क्षमता अद्भुत थी। ओजस्वी तेज उनका व्यक्तित्व अमिट छाप छोड़ने वाला था। पुण्यवान मेघावी बालक जयमल जी प्रातःकालीन भास्कर की भांति निरंतर अपनी बुद्धि को विकसित करते हुए आगे बढ़ने लगे। जन्म के समय पिता मोहनदास जी मेहता के टाकुडल को उल्लेखनीय विजय प्राप्ति के फलस्वरूप उन बालक का नाम जयमल जी रखा गया। 22 वर्ष की वय में रिया निवासी शिवकरण मुत्ता की सुपुत्री लक्ष्मी देवी से आपका विवाह हुआ। मुखलावर न होने के कारण लक्ष्मी देवी अपने पिता के घर पर ही थी। विवाह के 5-6 महीने बाद जयमल जी महाराज साहब व्यवसाय के कारण से कार्तिक शुक्ला चौमासी के दिन मेहता गए थे। मेहता के बाजार बंद देखकर और यह जानकर कि सभी लोग आचार्य श्री बुद्धर जी महाराज साहब का प्रवचन सुनने हेतु गए हुए, वे भी प्रवचन मंडप में पहुंच जाते हैं। बुद्धर जी महाराज साहब सेठ सुदर्शन का जीवन सुना रहे थे। सेठ सुदर्शन का जीवन सुना रहे थे। कैसे कपिला महारानी अभया अपनी माया जाल से सेठ सुदर्शन को भोगवास्ता में फंसाने का अथक प्रयास करती है और सेठ सुदर्शन अपने व्रत में सूर रहता है। राजा दधिवान द्वारा परिस्थितिवश सेठ को सूली की सजा देने और शील ब्रह्मचर्य के प्रभाव से, धर्म के प्रभाव से सूली का सिंहासन बन जाने की घटना का वर्णन सुनाकर आचार्य जी ने ब्रह्मचर्य के महत्व और प्रभावी उद्बोधन दिया। सुनकर युवा जयमल जी का हृदय परिवर्तन हो गया और वे दीक्षा लेने के लिए खड़े हो गए। गृहस्थ परिवार के अनेक आग्रह के गृहस्थ में रहने के अनेक आग्रह के सद्भाव में भी वे अपनी भीष्म प्रतिज्ञा पर अडिग रहे तथा प्रतिक्रमण सूत्र एक प्रयाण में कंठस्थ याद करके बुद्धर जी महाराज साहब के सानिध्य में जैन भगवती दीक्षा ग्रहण कर समनचर्या का पालन करने लगी। समर जीवन की दहलीज पर कदम रखते ही उन्होंने एकांतर तप की उग्र साधना का नियम ले लिया, जिसका पालन 16 वर्ष तक करते रहे। साथ ही पांडे में 5 बड़ी तिथियों के दिन 5 युग का त्याग रखते। इसके अतिरिक्त आपने 16 वर्ष तक बेले बेले की तपस्या, 2 वर्ष तेले तेले का पाना, 5 वर्ष 5 के पाने, 5 की तपस्या, 10 द्विमास कमर तप, 20 मास कमर तप, 40 28 90 दिन अभी के लिए तपस्या, एक बार चौमासी में, एक बार 6 मासी तप किया। उस समय बीकानेर में यतियों का बोलबाला था। पिपाट में सर्वप्रथम आपने यतियों को परास्त किया। इसके पश्चात वे जहां भी जाते सत्य धर्म का बिगुल बजाते, यतिवाद को परास्त करते। मरुधर प्रदेश में सबसे बड़ा डेरा नागौर में था। 84 बच्चों के 84 उपासक थे, जिनमें यतियों की बड़ी भारी संख्या थी। आपने उनको भी साथ साथ में पराजित किया। उनके बीकानेर की और बिहार और क्षेत्र स्पर्शा के पीछे जो प्रसंग उससे आप भी सुन लीजिए। पूज्य श्री बुद्धर जी महाराज साहब के देवलोक गमन के पश्चात श्री जयमल जी महाराज साहब जोधपुर पधारे। जोधपुर में उनके प्रवचन सुनने के लिए रामपुर बाई का आगमन हुआ। रामपुर बाई ने जयमल जी महाराज साहब के चरणों में विनती की कि आप कभी बीकानेर की सुधि लेवे, वहां कोई सच्चे संत आते नहीं। जयमल जी महाराज साहब ने भी साधु भाषा में बीकानेर पधारने की स्वीकृति प्रदान कर दी। बीकानेर जोधपुर से नागौर की ओर विहार प्रारंभ किया। तत्पश्चात बीकानेर की ओर विहार प्रारंभ किया। नवदीक्षित मुनि श्री कुशल जी महाराज साहब, नवदीक्षित मुनियों को, वैराग्य संतों को कुशल जी महाराज साहब के सानिध्य में सारना वारना हेतु कहकर वही रुकने को कहा और स्वयं 21 संतों के साथ बीकानेर की ओर विहार प्रारंभ कर दिया। बीकानेर नगर में पहुंचने से पहले ही उन्हें 500 यतियों ने रोक दिया तथा यतियों ने उन्हें डराने धमकाते हुए बीकानेर नगर में प्रवेश न होने के लिए धमकाने लगे। इसी जयमल जी महाराज साहब ने उनके प्रत्युत्तर में कहा
कि ये बीकानेर का मालिक का आदेश नहीं है। यदि बीकानेर गज सिंह जी स्वयं प्रवेश के लिए मना करते हैं तो हम नहीं आएंगे। इसमें भी हम लोग लड़ाई झगड़ा करने के पक्ष में नहीं है, अतः भी प्रवेश नहीं करेंगे। इधर जयमल जी महाराज साहब ने तालाब की ओर बनी छतरियों की ओर ठहर गए। उन छतरियों का कुमारों की उपस्थिति, कुमार से आज्ञा पाकर वह छतरियों में ठहर गए। इस प्रकार प्रथम दिन व्यतीत हुआ, दूसरा दिन व्यतीत हुआ। एक लिए भोजन भी प्राप्त नहीं हो सका, प्राशुद्ध पानी भी प्राप्त नहीं हो सका। मिट्टी के कुमार जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उस पानी में राख होती, अतः वह पानी प्राशुद्ध हो जाता। ऐसे में कुछ सन 24 उपवास करते, कुछ सन 30 उपवास कर राख धुला पानी काम में लेते। ऐसे करते करते 8 दिन व्यतीत हो गए। नवम सूर्य के साथ जयमल जी महाराज साहब ने सोचा शायद इतने समय की व इतने क्षेत्र की क्षेत्र प्रतिष्ठा का सहयोग है, तथा साथ के मुनिजनों से बोले आज विहार का विचार है, पुणे नागौर की ओर प्रस्थान करेंगे। इधर मुनिजन विहार के लिए कमर कस रहे थे, उधर रामपुर भाई जो बग्गी में बैठकर निकली भ्रमणात निकली थी, तो बग्गीवान ने रास्ता उस तालाब की ओर ले लिया। सहसा बाईसा की दासी को बाहर के दृश्य नजर आया। बाईसा की दासी को जयमल जी महाराज साहब की दृश्य नजर आया। बाईसा की दासी ने रामपुर भाई से कहा, भाई साहब के गुरु महाराज श्री जयमल जी महाराज साहब। बाईसा गुरु महाराज जी के दर्शन पाकर, अनायास दर्शन पाकर उनका रोम रोम हर्षित हो उठा। एक अद्भुत आनंद, एक असाधारण चैन मिला। इस तरह बाईसा ने जयमल जी महाराज साहब को बीकानेर में नगर में प्रवेश करने के लिए आग्रह किया। जयमल जी महाराज साहब ने कहा, भाई तुम्हारी विनती को ध्यान में रखकर हम बीकानेर नगर में आ गए हैं। इधर कुमारों के लोग भी एकत्रित होने लगे थे। कुमारों ने सोचा कि यतियों का खुद का जोड़ तो चला नहीं, तो राजवर्ग की इस महिला को भेजकर इन मुनियों पर दोषारोपण करना चाहते हैं। ऐसे में बिना कुछ सुने कुमार बोल उठे, महाराज मना है। तथा कुमार से पूरा वृत्तांत 500 यतियों वाला पूरा वृत्तांत रामकुमार ने सुना। इधर वह रथ में बैठ गई और पुनः हवेली की तरफ आने का संकेत दिया। रामपुर भाई के 2 पुत्र थे, जयचंद और विजयचंद। दोनों पुत्रों ने रामपुर में भाई ने कहा कि जिसके गुरुदेव 8-8 दिन से बीकानेर के बाहर कड़ाके की शीत व भूख प्यास सहन करे हो, उसके मुख से अन्न का दाना भी निकलना मुश्किल है। रामपुर भाई ने संकल्प लिया, जब तक गुरुदेव जी को अपने हाथों से आहार आदि नहीं भरूंगी तब तक मुंह में अन्न जल नहीं डालूंगी। तो दोनों पुत्रों ने कहा, वे हमारे भी धर्म गुरुदेव हैं, बीकानेर में प्रवेश किए बिना पुनः विहार नहीं कर सकते। ऐसे में जयचंद विजय सिंह ने राज चिन्ह साथ लिए, चाबियां साथ ली व गज सिंह जी के चरणों में सारे राज चिन्ह और चाबियां साथ रख दी। गज सिंह जी ने पूरा वृत्तांत जयचंद और विजय सिंह ने पूरा वृत्तांत गज सिंह जी को सुनाया। गज सिंह जी ने कहा कि उन्हें नगाड़ा निशान ढोल नगाड़ों के साथ प्रवेश कराएं। जयचंद विजय सिंह ने कहा कि वे ऐसे प्रवेश नहीं करते, करुणा के सागर असर का एक प्रतिपाल है, उनका प्रवेश सामान्य रूप से ही संभव है। गज सिंह जी से विशेष आज्ञा पत्र प्रस्तावित कराकर जयचंद और विजय सिंह ने जयमल जी महाराज साहब को बीकानेर नगर में प्रवेश कराया। राजमहलों की पूरी डोडी में पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब 1 मास तक विराजे, सत्य धर्म का बिगुल बजाया। उनकी विशुद्ध आगमनी का सिंहनाद यतियों को परास्त करता गया। यति यत्र बीकानेर छोड़कर यत्र तत्र अन्यत्र भागते रहे। शुद्ध जैन धर्म का स्वरूप समझ अनेकों ने पूज्य से शुद्ध संकेत की धारणा ग्रहण की, सारवत ग्रहण किए। धन्य है पूज्य आचार्य सम्राट जयमल जी महाराज साहब, जिन्होंने प्रबल परिश्रम को सहन करके भी बीकानेर का क्षेत्र शुद्ध समाचारों के लिए खुला किया। जयमल जी महाराज साहब स्वयं सुमृत तो थे ही, साथ में आंसू कवि, बहुशुद्ध समर्थ समाज सुधर थे। आपने अनेक राजाओं, महाराजों, ठाकुरों, जागीरदारों को शिकार, परिस्थिति, मध्यमा सेवन आदि सब कुव्यवस्था का त्याग करवाया। जयमल जी महाराज साहब साहस और धैर्य की सजीव मूर्ति थे। अपने गुरुदेव बुद्ध जी महाराज साहब के दिवंगत होने के पश्चात जयमल जी महाराज साहब ने यह व्रत लिया था कि मैं लेट कर भी नहीं लूंगा, आखिरी रात बैठ कर ही बिताऊंगा, तथा इस नियम को जयमल जी महाराज साहब ने जीवन के अंतिम क्षण तक निभाया। उपवास की अवस्था में भी रात भर बैठे जयमल जी महाराज साहब को देखकर कोई सवाल पूछ बैठता कि बाप जी ऐसे रात कैसे कटेगी, तो जयमल जी महाराज साहब कहते ऐसे रात कब बीत जाती है मुझे पता भी नहीं चलता। फिर तो गुरु की स्मृति कायम रखने के लिए जयमल जी महाराज साहब परम गुरु भक्त थे, तथा जयमल जी महाराज साहब ने शारीरिक कारणों से नागौर में 13 साल स्थिरावास विराजमान किया। जब जयमल जी महाराज साहब ने अपने आचार्य पद को जेठ सुधी दूध के दिन युवाचार्य श्री राजचंद्र जी महाराज साहब को वसीयत दिया तथा स्वयं साधारण अवस्था में आकर ध्यान करने लगे। जयमल जी महाराज साहब ने जब संतान का चिंतन किया तब संलग्न करना फाल्गुन मास में प्रारंभ कर दिया।
सुदूरवर्ती क्षेत्रों में धर्म प्रचार कर रहे अनेक संत सत्यों को सूचना करवा दी गई, जिससे सुनकर अनेक संगठनों ने नागौर की विहार प्रारंभ कर दिया। महावीर जयंती के दिन जयमल जी महाराज साहब ने संतान धारण करने के लिए अभिलाषा प्रकट की। जयमल जी महाराज साहब का संतान काल 31 दिनों तक का रहा तथा इसी संतान काल में 16वें दिवस में उदय मुनि केशव मुनि ने 3 परिक्रमाएं देते हुए जयमल जी महाराज साहब को एक भव अवतारी बताया तथा उदय मुनि केशव मुनि ने बताया कि जयमल जी महाराज साहब यहाँ से प्रथम कल्प से ही देव को प्राप्त करेंगे और वहां का आयुष्य पूर्ण कर महाविद्या क्षेत्र में पुष्पलाती विजय भव में उत्कृष्ट धर्म आरंभ कर मोक्ष जाएंगे। ये आचार्य सम्राट एक भव अवतारी है। इतना सुनकर सभी संत और अधिक श्रद्धावान बन गए। जयमल जी महाराज साहब ने अनेक राजाओं महाराजाओं ठाकुरों जागीरदारों को शिकार परिसिकवन मध्यमा चरण का परित्याग करवाया। जोधपुर के महाराजा जयमल जी महाराज साहब के परम भक्त थे। जब जोधपुर से विहार कर रहे थे तो जयमल जी महाराज साहब को कहा, आप इस युग में ईश्वर के तुल्य हैं तथा आप अधिक से अधिक दिन विराज कर मुझे और मेरी प्रजा को धर्म ज्ञान का लाभ देवे। बीकानेर से विहार के समय महाराजा गज सिंह जी ने कहा कि आप जैसे संत ही समाज का कल्याण कर सकते हैं। आपकी साधुता धन्य है, आपकी दिनचर्या धन्य है। बीकानेर आपका हो गया और हम आपके हो गए। जयमल जी महाराज साहब 47 वर्षों तक आचार्य पद पर रहते हुए जिस कर्मठता, तल्लीनता और साधु स्वभाव का परिचय दिया वह अपने आप में अविस्मरणीय रहेगा। वे परम गुरु भक्त थे। वे जब कुछ भी बन गए थे अपने पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद का ही परिणाम मानते थे। शेष रह गया उस आदर्श महनीय संत श्रेष्ठ का अमरत्व प्राप्त ये शरीर, उनकी गौरवशाली जय गच्छी परंपरा, जन जन के पथ प्रदर्शक प्रेरक उस परम पुरुष के दिव्य संदेश, आत्म कल्याणी संदेश।